नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेश। आप देख रहे हैं करियर बाबा जी। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप पीसीसी, जिसको आप पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट और पुलिस वेरिफिकेशन कहते हैं, वो आप किस तरह से करवा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम गूगल पे जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे हम दिल्ली पुलिस। सबसे पहले हम यहाँ पे दिल्ली पुलिस लिखेंगे और जो सबसे पहले रिजल्ट आएगा ना इसमें, उस पर हमको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे सबसे पहला रिजल्ट आया दिल्ली पुलिस शांति सेवा न्याय, हम उस पर कर देंगे क्लिक। उसमें बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, उसमें से हमें किसी एक पर्टिकुलर ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे जो सिटीजन सर्विस दिखा है ना, आपको ग्रीन कलर में लिखा हुआ है सिटीजन सर्विस, उस पर हमें क्लिक करना है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं और आपको सिर्फ और सिर्फ सिटीजन सर्विस पे क्लिक करना है, क्योंकि आप एक सिटीजन हैं और आप उस सर्विस लेना चाह रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्लिक कर दोगे। FIR वगैरह जब वो करवानी होती है तो भी आपको इसी पे ही क्लिक करना पड़ता है। देखिए, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ गए। यहीं पे एक ऑप्शन लिखा हुआ है, वो है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। इसके बगल में भी एक ऑप्शन है जिसमें लिखा हुआ है कैरेक्टर वेरिफिकेशन, उस पर नहीं करना आपको क्लिक, आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट पे ही क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पे फटाफट आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से आपका पोर्टल खुलेगा। पोर्टल खुलने के बाद यहाँ पे देखिए एक लॉगिन का ऑप्शन है और एक है रजिस्टर का ऑप्शन। जैसे कि मैं हूँ तो मैं लॉगिन पे क्लिक करूँगा, क्योंकि मैंने पहले से ऑलरेडी पीसीसी करवा रखी है और पीसीसी वैलिड होती है 6 महीने तक। अब बार बार मत पूछना मुझसे कितने महीने तक वैलिड रहती है, भाई साहब 6 महीने तक वैलिड रहती है। ठीक है, यहाँ पे ऊपर देखिए इमिग्रेशन के लिए 7 दिन लगते हैं और अगर आप एम्प्लॉयमेंट के लिए करवा रहे हैं, जैसे कि आप दिल्ली सिविल डिफेंस के लिए करवा रहे हो, तो आपको 21 दिन लगेंगे। वैसे तो दिल्ली सिविल डिफेंस एम्प्लॉयमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इसको आप एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में यहाँ पे माना जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है। ठीक है, रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद आपको पूरा रजिस्ट्रेशन जो प्रोसेस होगा वो फॉलो करना है। रजिस्टर पे मैंने क्लिक कर दिया और क्लिक करने के बाद ये मेरी ईमेल आईडी मांग रहा है। मैंने उसके बाद यहाँ पे कोड सेंड करने के लिए वहाँ पे क्लिक कर दिया था और जैसे ही मेरी ईमेल आईडी पे कोड आया, अब मैं कोड डाल दूंगा इसके अंदर और उसके बाद मैं कर दूंगा सबमिट पे क्लिक। उसके बाद लॉगिन क्रेडेंशियल बनाने का ऑप्शन आएगा। देखिए, जब से मैंने यहाँ पे जल्दी से लिख देता हूँ वेरिफिकेशन कोड और यहाँ पे मैं कर दूंगा क्लिक। देखिए, यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरह से पोर्टल खुलेगा और यहाँ पे आपको अपनी सारी डिटेल्स भरनी है, जो कि आपको लॉगिन में हेल्प करेगी। जैसे कि आपकी ईमेल आईडी और जो यहाँ पे आप पासवर्ड बनाओगे, वही आपको आगे पासवर्ड हेल्प करेगा। यहाँ पे आपको इंडिविजुअल पे क्लिक करना है, लेकिन अगर आप कंपनी है तो आपको कंपनी पे क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे यानी कि ऑर्गेनाइजेशन पे क्लिक करना पड़ेगा। देखिए, यहाँ पे आपको राजेश लिखना है। राजेश नहीं लिखना है, मतलब अपना नाम लिखना है। मेरा नाम राजेश है तो मैं राजेश लिखूंगा। यहाँ पे अपना पूरा नाम वगैरह भरिए, जो भी आपको पासवर्ड बनाना है वो पासवर्ड। ये हाँ, जो पासवर्ड आप लिखोगे वही आपको लॉगिन में पासवर्ड डालना पड़ेगा, इस बात का खास ध्यान रखें। और पासवर्ड आप भूले ना, इसीलिए थोड़ा सा आप नॉर्मल पासवर्ड रखिए, ज़्यादा हाई फाई पासवर्ड मत रखिए। आखिरी में मैं आपको 2 सीक्रेट भी बताने वाला हूँ, 2 इंपॉर्टेंट चीज़, 2 इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, उसको सुने बिना मत जाइएगा। देखिए, यहाँ पे मैं अपनी सारी डिटेल भर दे रहा हूँ। डिटेल भरने के बाद मैंने क्लिक कर दिया और यहाँ पे ये होम पेज पे मेरे को ले आया। अब मुझे होम पेज पे जो मैंने लॉगिन आईडी डाली थी, यानी कि ईमेल आईडी डाली थी, वही वाली ईमेल आईडी मैं इसमें डाल दूंगा जल्दी से। और ईमेल आईडी और जो पासवर्ड मैंने बनाया, वही वाला पासवर्ड मुझे यहाँ पे लिखना है और उसके बाद यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड, जो कि यहाँ पे जो कैप्चा बना हुआ है, वो डाल के मैं यहाँ पे सबमिट पे यानी कि लॉगिन पे कर दूंगा क्लिक। देखिए, यहाँ पे मैं सबसे पहले जल्दी से यहाँ पे पासवर्ड लिख दे रहा हूँ। भाई आखिरी तक वीडियो देखना, क्योंकि 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें बतानी है मेरे को आपको। तो यहाँ पे मैं जल्दी से यहाँ पे पुलिस वेरिफिकेशन के लिए सारी चीज़ें भर दे रहा हूँ और भरने के बाद मैं यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर दूंगा। ये बहुत आसान चीज़ है, आपको आती ही होगी, जाहिर सी बात है। देखिए, यहाँ पे जल्दी मैं इसको क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखिए ये है फॉर्म, लेकिन मैं आपको मोबाइल में दिखाऊंगा क्योंकि कंप्यूटर में मेरी थोड़ी दिक्कत आ रखी है। इसलिए चलिए मेरी मोबाइल की स्क्रीन पर और वहाँ पे ये वाला फॉर्म भर के मैं आपको दिखाने वाला हूँ। देखिए, ये मेरा मोबाइल की स्क्रीन है। मोबाइल की स्क्रीन पर आपको दिखाता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें कैसे बनी। यहाँ पे आप मिस्टर, मिस या मिसेस जो भी हैं आप भर सकते हैं। उसके बाद आप फादर, अगर आप बेटी हैं तो डॉटर ऑफ, आप सन हैं तो सन ऑफ, यदि आपके माता पिता नहीं हैं तो गार्जियन भरेंगे। और यहाँ पे आपको फादर्स का नेम भरना है, अपना नाम भरना है। यहाँ पे आप सन ऑफ भर दीजिए जल्दी से। और यहाँ पे अपना एड्रेस वगैरह लिखना है आपको, जहाँ भी आप रहते हैं, और जहाँ भी आप रहते हैं वो भी दिल्ली का एड्रेस लिखना है। इस बात को आप खास ध्यान रखें। और जब से आप दिल्ली में रह रहे हैं तब से का आपको यहाँ पे इस जगह, एक पर्टिकुलर जगह पे, जैसे कि आपने एड्रेस डाला है, मान लीजिए कोई एक जगह है वसंत विहार का, तो आप वसंत विहार में
में कहाँ कब से कब तक रह रहे हैं। आप यहाँ पे फ्रॉम और टू लिखा हुआ है ना, तो टू में आप आज की डेट डालेंगे। वैसे उसमें डेट नहीं आती, उसमें महीना आता है। जैसे कि अभी मई का मंथ चल रहा है तो उसमें मई लिखा हुआ आएगा। देखिए यहाँ पे जल्दी जल्दी से मैंने एड्रेस भी डाल दिया है। और यहाँ पे एक और एड्रेस फिलअप करने का ऑप्शन आएगा, वो ऑप्शनल है। जैसे कि आप कहीं और भी रहते थे दिल्ली में तो आप यहाँ पे वो भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं जिसकी विलेज में रहते थे या पहले कहीं पे अपनी दिल्ली में ही किसी जगह पे, तो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं उसको। देखिए यहाँ पे एक और एड्रेस ऐड करने का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन आप उसको स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है उसमें। ठीक है, यहाँ पे स्किप कर दीजिए। और आपको मैं थोड़ा और नीचे लेके चलता हूँ। नीचे यहाँ पे नेशनैलिटी वगैरह डालने का ऑप्शन आ रहा है। देखिए यहाँ पे पीसीसी टाइप पूछा, तो आप एम्प्लॉयमेंट के लिए भर रहे हो भाई, एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो आप एम्प्लॉयमेंट पे क्लिक करोगे। जो लोग एनआरआईएस होते हैं वो करते हैं इमिग्रेशन पे, जब वो फ्लाइट से कहीं जा रहे होते हैं, पुलिस वेरिफिकेशन करवानी होती है, तो उनके लिए ये पुलिस वेरिफिकेशन है। यहाँ पे जल्दी जल्दी भर दीजिए। यहाँ पे क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो येस, नहीं है तो नो। और यहाँ पे जैसे कि मेरा येस होगा तो अपनी पूरी जो डिटेल्स है वो लिखनी पड़ेगी, नो है तो आप छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और यहाँ पे आपको जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम लिखना है, तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम है जी दिल्ली सिविल डिफेंस। जल्दी जल्दी से इसको भर दीजिए, जल्दी जल्दी इसको भरिए और फटाफट यहाँ पे दिल्ली सिविल डिफेंस लिख दीजिए। और यहाँ पे एड्रेस का जो बहुत मसला रहता है, तो भाई साहब आप एड्रेस ना गूगल पे सर्च कर सकते हो। अब मैं क्या सर्च करता हूँ, मैं ऐसे सर्च करता हूँ, मैं लिखूंगा दिल्ली सिविल डिफेंस एड्रेस, और यहाँ पे जो बहुत सारे ऑप्शन आएंगे उसमें से किसी एक पर्टिकुलर ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा, जैसे कि मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ। और यहाँ पे जो भी इसका एड्रेस है मैं उस एड्रेस को कर लूँगा कॉपी। देखिए 2-3 एड्रेस हैं इसके, कोई क्या लिखता है कोई क्या लिखता है। मैं तो ये वाला एड्रेस लिखता हूँ, और ये वाला एड्रेस से भी वो पुलिस वेरिफिकेशन हो जाती है। और एक सामनाथ मार्ग में है, वो भी आपको दिखाऊंगा, आप वो भी एड्रेस ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, आप ये पूरा कर लीजिए फटाफट फटाफट। और यहाँ पे मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, और फ़ोन नंबर डालने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको दूसरा एड्रेस भी दिखा देता हूँ मैं। देखिए शायद इसमें कुछ गलत ना आ जाए, क्योंकि ये दुबई का आ जाता है मेरे ख्याल से। हाँ देखा, ये दुबई का आ गया। ये इसको आप स्किप कर दीजिए, ये वाला नहीं करना आपको एड्रेस। मैं दोबारा आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे दिल्ली सिविल डिफेंस एड्रेस लिखना है आपको, DCD मत लिखिए, नहीं तो ये फिर दुबई के सिविल डिफेंस आ जाती है। यहाँ पे लिखिए दिल्ली सिविल डिफेंस एड्रेस, और उसके बाद जो पहला रिजल्ट आए उस पर क्लिक करना है आपको। देखिए थोड़ा उसको स्क्रॉल करिए, यहाँ पे रिजल्ट आया सबसे पहले, उस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए मैं जूम करके दिखाता हूँ, यहाँ पे श्यामनाथ मार्ग लिखा हुआ है, आप उसको कॉपी कर लीजिए। और ये कॉपी करके भी आप वहाँ पेस्ट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है कि आप क्या पेस्ट करें। ठीक है, दोनों चल जाएंगे, दोनों को मैंने देखिए दोनों लोग लिखते हैं और उनका हो जाता है। कोई क्या लिखता है कोई क्या लिखता है, मैंने जो मैंने लिख रखा है मैं यही लिखता हूँ। कोई लोग श्यामनाथ मार्ग वाला एड्रेस लिखते हैं, एक ही बात है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फ़ोन नंबर की जो बात है, तो यहाँ पे फ़ोन नंबर के लिए आप यहाँ पे क्लिक करें और ये फ़ोन नंबर लिख सकते हैं, लेकिन फ़ोन नंबर स्किप कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ये फ़ोन नंबर पर भी तो भरोसा भी नहीं है, पता नहीं ये फ़ोन नंबर सही भी है कि नहीं है। ठीक है, आप स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो ऑप्शनल है, मतलब कि जैसे कि वो स्टार मार्क नहीं है तो ऑप्शनल है। यहाँ पे आपको ऑप्शनल है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख के भी दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, लिख रहा हूँ उसका मतलब आप ये मत लिखना, आप छोड़ देना बस खाली। यहाँ पे आपको सबसे पहले फ़ोटो अटैच करनी है, फ़ोटो के बाद एक एड्रेस प्रूफ, जिसमें आप आधार कार्ड या आपका ड्राइविंग लाइसेंस या फिर इलेक्शन कार्ड यानी कि वोटर ID कार्ड कुछ भी ऐड कर सकते हो। और जो आखिरी पॉइंट है, जो कि मेन पॉइंट है इसका, यानी कि एजेंसी का लेटर। अब इसको आप इसकी अंग्रेजी पढ़िए और उसके बाद मैं आपको एक सीक्रेट चीज़ बताता हूँ। देखिए इसमें लिखा है लेटर ऑफ एजेंसी रिक्वायरिंग PCC, जिसको आवश्यकता है PCC की, जो PCC करवा रही है उस एजेंसी का लेटर चाहिए। अब चलिए मैं आपको कहानी बताता हूँ। देखिए यहाँ पे पे नाउ पे क्लिक करके ना आपको पेमेंट देनी पड़ेगी 250 रुपये, जो कि ना मुझे जाएगी ना ही किसी और को जाएगी, ये आपकी फीस होती है। देखिए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ एजेंसी का लेटर किस तरह से मिलेगा। दिल्ली, यहाँ पे जाइए और लिखिए दिल्ली सिविल डिफेंस फॉर्म PDF। ठीक है, गूगल पे जाके एजेंसी का लेटर बता रहा हूँ किस तरह से मिलेगा। ठीक है, जो दुनिया करती है वही करिए आप। ठीक है, कुछ आपको एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप करना चाहें तो कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखिए आपको, लेकिन एक बार सबसे पहला जो रिजल्ट आया, उस पर आप कर दीजिए क्लिक। इस फॉर्म का जो चौथा पेज है, ठीक है, इस फॉर्म का जो अभी खुलने वाला है आपकी स्क्रीन पे, इसका जो चौथा पेज है यानी कि 4th पेज, वो आपको उसका प्रिंट आउट निकालना है, उस पर लिखना है और स्कैन करके यहाँ पे अपलोड कर देना है। पहली बात तो ये।
दूसरी बात कि ये वो फॉर्म नहीं है जो वहाँ अपलोड होना चाहिए, लेकिन जनता यही करती है, सारे सिविल डिफेंस के वॉलंटियर यही करते हैं, तो हम भी यही करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये क्या चीज़ है। सबसे पहले आपको ये समझा देता हूँ। देखिए, अगर जैसे कि आप किसी और जगह पे एम्प्लॉय हैं ऑलरेडी, ठीक है, तो आपको ये अपने एम्प्लॉयर से भरवाना है, वहाँ पे स्टैंप लगवानी है कि एम्प्लॉयर को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि आप दिल्ली सिविल डिफेंस में भी जा रहे हो। ठीक है, क्योंकि दिल्ली सिविल डिफेंस जैसी जाहिर सी बात है कि एम्प्लॉयमेंट नहीं है, ये जॉब नहीं है ये। ठीक है, लेकिन उनको कोई आपत्ति नहीं है, आपके एम्प्लॉयर को जहां आप अभी जॉब कर रहे हो उनको कोई आपत्ति नहीं है कि आप कहीं और जाके जॉब करो। यहां पे लिखा हुआ है, देखिए, नो ऑब्जेक्शन। ठीक है, तो ये उसके लिए होता है। लेकिन अब जनता चला रही है तो हम भी चला देते हैं भाई। लेकिन असली चीज़ है, मैं असली चीज़ भी बताऊंगा आपको। ये थी वो सीक्रेट चीज़ जो मैं आपको बताने वाला था। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इसी को अपलोड कर देते, तो आप भी इसी को अपलोड कर दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, आपका पीसीसी हो जाएगा, 100% हो जाएगा, अगर आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है तो। ठीक है, चलो मैं आपको पूरी और कहानी बताता हूँ उसको, और समझाता हूँ कि आपको ये किस तरह से पीसीसी भरनी है। इसको इस बात का खास ध्यान रखें, आपको ये प्रिंट आउट निकाल के पेन से इसके ऊपर लिख के, कोई साइन वाइन की जरूरत नहीं है, इस पर पेन से लिख के, स्कैन करके या फोटो खींच के आपको अपलोड कर देना है भाई। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पे। और आपको अब आगे जाके ये दिखाऊंगा मैं कि इसके अंदर जो है असल में क्या अपलोड करना चाहिए और मैंने क्या अपलोड किया था। और अगर आप चाहे एकदम वाजिब चीज़ अपलोड करना तो आप भी वही वाजिब चीज़ अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आपको सिखाते हैं कि वो चीज़ है क्या। देखिए यहाँ ये जो आपकी स्क्रीन पे आया ना, ये है वो चीज़। अब देखिए इसके अंदर क्या लिखा हुआ था ना, मैं आपको सारी जानकारी देता हूँ। देखिए सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि कोई पैसे नहीं लगने वाले। वहां पे ऊपर दूसरी साइड में क्या लिखा है, दूसरे कॉर्नर में लिखा हुआ है अर्जेंट। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे अर्जेंट लिखा हुआ है। ऊपर क्या लिखा हुआ है, दिल्ली सिविल डिफेंस, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली, द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कंट्रोलर दिल्ली सिविल डिफेंस। यहाँ पे नीचे जो मैंने हाइड कर रखा है वो उस डिस्ट्रिक्ट का नाम है, उस एसडीएम का एड्रेस है जो यहाँ पे मैंने हाइड कर रखा है। तो ये हर डिस्ट्रिक्ट वाले अपने देते हैं कि आप जाइए और पुलिस वेरिफिकेशन, आप ये एजेंसी का लेटर है, इस पर आप करवा सकते हो। ठीक है, और भी चीज़ें बताता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हैज़ अप्लाइड फॉर एनरोलमेंट। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो बंदा है जिसने ये ऊपर के ये सारे फॉर्म भरे, जिनका नाम है, जिनके फादर्स का नेम लिखा हुआ है ऊपर, ठीक है, उन्होंने अप्लाई किया है दिल्ली सिविल डिफेंस कोर के लिए और एज अ वॉलंटियर या वार्डन के लिए अप्लाई किया हुआ है, जो कि इस पर्टिकुलर एड्रेस पे रहता है, जो कि आपकी पुलिस स्टेशन के ज्यूरिडिक्शन में आता है, यानी कि आपके एरिया के पुलिस स्टेशन में आता है। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं तो वेरीफाई हिज हर कैरेक्टर फ्रॉम योर पुलिस रिकॉर्ड। ठीक है, अपने पुलिस रिकॉर्ड में भाई वेरीफाई करो। और देखिए यहाँ आखिरी में ये लिखा हुआ है कि आपकी जो पुलिस वेरिफिकेशन की जो फीस थी वो वेव्ड ऑफ, यानी कि ख़त्म कर दी गई है। परंतु ऐसा नहीं है, ऐसा ज़मीनी हकीकत पे नहीं है, ये सिर्फ डॉक्यूमेंट्स में ही रह गया है। इसीलिए आपको वो जो फॉर्म था वही अपलोड करना है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि आपको कौन सा फॉर्म अपलोड करना है, तो आप दोनों में से कोई सा भी फॉर्म अपलोड कर सकते हैं। देखिए जो पहला फॉर्म था, जो 4th पेज का आपको स्क्रीनशॉट लेना था, यानी कि आपको उसको प्रिंट आउट निकाल के उस पर लिखना था और उसके बाद उसको अपलोड करना था, ये काफ़ी आसान तरीका है। लेकिन अगर आप वाजिब तरीका आजमाना चाहते हैं, एक अच्छा फॉर्म अपलोड करना चाहते हैं जो सही फॉर्म हो, तो आपको अपने एसडीएम ऑफिस में जाना है और वहाँ पे जाके ये फॉर्म मांगना है। यहाँ जो मैंने आखिरी बात बताई आपको वेव्ड ऑफ की, यानी कि पैसे नहीं लगते उस चीज़ की, तो ये सिर्फ किताबी बातें हैं, ये सिर्फ डॉक्यूमेंट्स में बातें हैं। ऐसा नहीं होता, आपको पैसे देने पड़ेंगे। 250 रुपीज़ आपको ऑनलाइन पेमेंट देनी पड़ेगी। ये उसकी फ़ीस है कि वो आपकी पुलिस वेरिफिकेशन करवा रहे हैं। ठीक है, आपको पैसे देने पड़ेंगे। दूसरी बात, तीसरी बात जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वो ये है कि अगर आपके एसडीएम ऑफिस के पास नहीं होगा ये, तो आपको नहीं मिलेगा, तो आपको खाली हाथ घर आना पड़ेगा। तो सबसे आसान तरीका क्या है, सीधा जाइए और जो पीडीएफ है वो डाउनलोड कर लिए, उसका 4th पेज का प्रिंट आउट निकालिए और प्रिंट आउट निकालने के बाद उस पर लिख कर आप सीधा अपलोड कर दीजिए। ये काफ़ी आसान तरीका था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई सवाल हो आपके तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें और बताएं मैं किस किस टॉपिक पे वीडियो लाऊं जो सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो। सिर्फ आप अपना
पर्सनल चीज़ें मत देखा कीजिए और लोगों के लिए भी देखा कीजिए कि वो लोग किस चीज़ की उनको डिमांड है, क्या उनको चाहिए। तो आप ये सब चीज़ें मेरे को बता सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में। और चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि मैं ऐसी ही अपडेट्स आपके लिए लाता रहूँगा। और यहाँ तक वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।